भारत जोड़ो यात्रा चल रही है लगातार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण लगातार आगे बढ़ रहा है। आज सुबह शुरू होने के बाद और दिल्ली के अलग अलग स्थानों से यह यात्रा गुजर रही है। कुछ ही देर में लोनी बॉर्डर से उत्तर प्रदेश में इसका प्रवेश हो जाएगा। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर लाइव और एक्सक्लूसिव हैं जोशीले कांग्रेस कार्यकर्ताओं की और उनको लीड कर रहे राहुल गांधी की। जोश में तिरंगा लहराया जा रहा है और यात्रा धीरे धीरे लोनी बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ती हुई और अगले 3 दिन तक यूपी में ही रहेगी। लेकिन लोनी बॉर्डर पर मौजूद है, इस वक्त पहुंच चुकी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस की और यूपी इंचार्ज हैं। वो लोनी बॉर्डर पर गाजियाबाद में पहुंच चुकी हैं इस यात्रा का स्वागत करने के लिए। आधिकारिक तौर पर वो कांग्रेस की यूपी प्रभारी हैं और लोनी बॉर्डर पर पहुंच चुकी हैं। वहां से यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, तो उनके लोनी बॉर्डर पर मौजूद रहना उनका आवश्यक था, पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से भी। और वीरेश पांडे लगातार इस यात्रा के साथ चल रहे हैं, जो कि बता रहे हैं कि वो क्या देख रहे हैं और इसके क्या नेतार्थ हैं, भविष्य में ऐसा क्या इसका प्रभाव दिखाई दे सकता है, उस पर भी रोशनी डाल रहे हैं। वीरेश, कितने कदम और दूर रह गया उत्तर प्रदेश जहां पर यह यात्रा है अभी? राजेंद्र, जब पिछली बार आप मुझसे बात कर रहे थे और उसके भी पिछली बार बात कर रहे थे, तब से मैं जाफराबाद में ही खड़ा हूं। ये अल्पसंख्यक समुदाय और खासकर मुस्लिम बाहुल इलाका है और राहुल गांधी की गुफ्तगू चल रही है, वार्ता चल रही है, बातचीत चल रही है। यहाँ के नेताओं, यहाँ के बड़े मौलवी, मौलानाओं और बुद्धिजीवियों के साथ वो लगातार पिछले 45 मिनट से एक जगह पर स्टक हैं, बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। और ये राहुल गांधी के कार्यकर्ता और मीडिया के लोग बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं और झंडा लहराने वाले भी अब थम गए हैं और एक तरीके से खड़े हैं। इंतजार राहुल गांधी का हो रहा है और हर वो निगाह, खासकर मैं जो देख रहा हूं वो महसूस कर रहा हूं। इसको एक स्कूल है, वहां पे वो अंदर बैठे हुए हैं और सबसे खास बात यह है कि अल्पसंख्यक समुदाय में निश्चित रूप से उत्साह है। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर सबसे पहली पसंद मानी जाती रही है और राहुल की इस यात्रा में सबसे ज्यादा अगर दिल्ली में समर्थन कोई जिस इलाके में मिल रहा है वो अल्पसंख्यक बाहुल इलाके में मिल रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और मैं ये देख रहा हूं कि मौलाना, मुफ्ती और जो बड़े बुद्धिजीवी हैं वही नहीं बल्कि युवा वर्ग से जुड़े हुए जो लड़के हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो भी बड़ी संख्या में राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और उनकी एक झलक पाना चाहते हैं। अविनाश तिवारी हमारे साथ हैं। अविनाश, आप क्या महसूस कर रहे हैं? राजेंद्र जी स्टूडियो में बैठ के उस एहसास को जीना चाहते हैं। देखिए, राजेंद्र को भी मैं बताना चाहता हूँ और आप भी यहाँ पे जिस तरीके से देख रहे हैं, क्रीसेंट स्कूल है, ये ईसाइयों के द्वारा संचालित एक स्कूल है और ये अल्पसंख्यक इलाका है, यहाँ पे मुस्लिम बाहुल इलाका है। और जिस तरीके से आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की कोशिश है कि जाटा हो, चाहे अगर बात करें तो जाट हो और इसके अलावा अल्पसंख्यक हो, इनको एक साथ लाया जा सके। और यही सबसे बड़ी बात है कि जब उत्तर प्रदेश में 3 बड़े विपक्षी दलों को इस यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया तो तीनों में से कोई नहीं आया, क्योंकि तीनों जो क्षेत्रीय दल हैं उत्तर प्रदेश के, वो कहीं ना कहीं एक जातीय से, उनके वोटों से बंधे हुए हैं। अगर आप अरालोद की बात करें तो जाट के नेताओं से जो है बंधी पड़ी है, जाट जो वोटर है उनसे बंधी पड़ी है, तो जयंत चौधरी ने भी आने से मना कर दिया। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से एमओआई समीकरण कहा जाता है कि मुस्लिम और यादव समीकरण के सहारे वो उत्तर प्रदेश में काफी मजबूत होती है, तो इसलिए अखिलेश यादव ने भी आने से मना कर दिया। मायावती, जिनको की अंदर जो है दलितों के अंदर काफी ज्यादा उनकी पैठ है और काफी ज्यादा वोट बैंक उनके पास है, उन्होंने भी आने से मना कर दिया। अब उत्तर प्रदेश में अकेले ही कांग्रेस पार्टी चलने के लिए तैयार हो रही है। आप याद करिए 2009 का लोकसभा चुनाव आपको याद होगा, जब राहुल गांधी ने काफी ज्यादा यात्राएं की थी और उस वक्त 21 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत के आई थी और पूरा श्रेय यूपीए 2 का राहुल गांधी को दिया गया था। लेकिन 2014 में जैसे बीजेपी की सरकार आई तो राहुल गांधी की वो इमेज टूटी और जो बीजेपी, नई बीजेपी है, यानी कि मोदी और अमित शाह वाली बीजेपी है, इसने पूरी तरीके से राहुल गांधी की इमेज को पलट के रख दिया और आज कहीं ना कहीं इस इमेज को बनाने के लिए भी राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी कवायद वो इमेज को लेकर है और आप अभी बात कर रहे थे सपा की, बात कर रहे थे मायावती की। अगर मायावती और अखिलेश यादव को जो निमंत्रण दिया गया था और आरएलडी को, जयंत चौधरी को दिया गया था, अगर ये तीनों चेहरे अगर इनके साथ इस यात्रा में होते तो इस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ अगर वो होते तो ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं होती बल्कि राजेंद्र विपक्षी एकता की वो सियासी पिक्चर बनती जो भविष्य में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती थी। ये एक महत्वपूर्ण बात है। अगर उन्होंने बुलाया था जयंत चौधरी को, मायावती को, अखिलेश यादव को, तो मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि वो एक केवल तिकड़ी नहीं होती
बल्कि वो तस्वीर नहीं होती, बल्कि विपक्षी एकता का वो सियासी पिक्चर होता जो भविष्य में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती थी। लेकिन बिल्कुल। राहुल गांधी को सभी ने आशीर्वाद दिया, जो बड़े हैं, और जिन्होंने प्यार दिया उन्होंने प्यार दिया, छोटे हैं अखिलेश बिल्कुल। यादव टाइप के, जयंत चौधरी टाइप के, और मायावती ने आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं और तो कहा दी। कि आपको शुभकामनाएं, लेकिन जी। मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ बिल्कुल, सकती। बिल्कुल, बिल्कुल। और साधु संत सन्यासियों ने भी आशीर्वाद दे दिया। जी जी जी, आशीर्वाद मिला, मायावती की शुभकामनाएं मिली, अखिलेश यादव की शुभकामनाएं मिली, और रामलला के जो मुख्य पुजारी हैं उनका भी लिखित आशीर्वाद मिला। ये सब हुआ, लेकिन जिस एकता की आप बात कर रहे हैं उसकी संभावना पहले ही समझ गए, उसको देख लिया अखिलेश यादव ने और मायावती ने, और अपनी अपनी राजनीतिक संभावनाएं भी देख ली, और इसीलिए संभवतः दूरी रखी। बहरहाल प्रियंका गांधी वाड्रा लोनी बॉर्डर पहुंच गई हैं गाजियाबाद के, जहां से ये यात्रा प्रवेश करेगी उत्तर प्रदेश में, और ये देखिए कैसे पहुंची वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। प्रियंका गांधी वाड्रा महासचिव हैं कांग्रेस की, उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, पिछले कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को फिर से जिंदा करना चाहती हैं, और भारत जोड़ो यात्रा जब पहुंच रही है उत्तर प्रदेश में तो उसका स्वागत करने के लिए उसकी बेटिन थामे, ये देखिए उनके बड़े बड़े कटआउट्स भी लगे हुए हैं राहुल गांधी के साथ, और पोस्टर भी लगा हुआ है, और ऐसे लोनी बॉर्डर पर पहुंच चुकी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। यहां पर वो भारत जोड़ो यात्रा का इस्तकबाल करेंगी, उसका स्वागत करेंगी, और इसके बाद से यहीं से उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी लोनी बॉर्डर पर। इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा कुछ सीनियर कांग्रेस लीडर्स के साथ, जिसमें प्रमोद कृष्णम भी दिखाई दे रहे हैं, पहुंच चुकी हैं। ऐसे उनका काफिला पहुंचा वहां पर, वो इंतजार कर रही हैं भारत जोड़ो यात्रा के वहां पर पहुंचने का। कुछ सन्यासी, प्रमोद कृष्णम, ये सब दिखाई दे रहे हैं, इनका भी वहां पर होना सुनिश्चित हो गया है इन तस्वीरों को देखिए। और आपको बताएं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हमला बोला है। उनका यूपी में कांग्रेस खत्म हो चुकी, कांग्रेस के मुखिया केरल चले गए हैं, यूपी में कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता, ब्रजेश पाठक के बोले। उप मुख्यमंत्री हैं, और भारत जोड़ो यात्रा जब आज के दिन उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने जा रही है तो ऐसे आक्रमण किया है उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर। देखिए क्या कह रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ हैं। सर, आज राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई है, उन्होंने मंदिर से शुरुआत की है यात्रा की, क्या कहेंगे? कल हमने किसी मज़ार पर उनको देखा था टेलीविज़न पर, तो मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार के बातों करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उनको पहले अपना धर्म तो स्पष्ट करना चाहिए, किस धर्म से आते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में यात्रा नहीं हो रही, सिर्फ 3 जिलों में हो रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से समाप्त हो गई है, और उनके मुखिया स्वयं छोड़ करके उत्तर प्रदेश को केरल चले गए हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश से उनका कोई मतलब तो है नहीं। आपको लगता है कि यात्रा का कोई असर पड़ेगा? नहीं, यात्रा का कोई मतलब नहीं, आ ही नहीं रहे हैं, काम भी नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश छोड़ करके वो केरल चले गए हैं। देखा आपने, ब्रजेश पाठक ने बात की शुरुआत की ये कहते हुए कि कल उन्होंने मजार पे देखा था, आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपना धर्म स्पष्ट करना चाहिए। आक्रमण की लाइन बिल्कुल स्पष्ट है बीजेपी की। और चलेंगे वीरेश पांडे के पास। वीरेश, आप कह रहे हैं 45 मिनट से ज़्यादा वक्त से यात्रा वहाँ रुकी हुई है, अब तो कुछ और मिनट जुड़ गए उसमें, और अभी भी यात्रा वहीं पर खड़ी है, क्या अब वहाँ पर कुछ हलचल है, क्योंकि लोग वहाँ से अंदर से गेट से बाहर आते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, हलचल ये है कि राहुल गांधी निकलने वाले हैं, और एक तरीके से नारे उनके समर्थन में लगाए जा रहे हैं, और राहुल गांधी जैसे ही निकलने की आहट सुनाई पड़ी तो हो हल्ला जिस तरीके से, देखिए आवाज आ रही है, राजेंद्र आपने आवाज सुनी? बिल्कुल बिल्कुल, और हमने देखा भी राहुल गांधी को बाहर आते हुए। तरीके से एक वेव है जी जी। अब ये यात्रा चल गई, और फिर एक बार हम लोग इस यात्रा के यात्री हैं और साथ में चल रहे हैं। निश्चित रूप से ये काफी भीड़ भरा इलाका है, कैमरे पे आप जरूर देख रहे होंगे, तिल रखने की जगह नहीं है, मैं कह सकता हूं माइनॉरिटी का इलाका है, और खासकर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। और सीए एनआरसी का जब प्रदर्शन हुआ था तो यहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था सीए एनआरसी का। वो इलाका है, एक बड़ी मस्जिद है, और राजेंद्र याद होगा जब दिल्ली में हिंसा हुआ था तो बहुत कुछ इलाके ऐसे प्रभावित थे, उनमें ये भी एक इलाका था। और सीए एनआरसी का प्रदर्शन यहाँ के मेट्रो के नीचे बहुत ही ऐतिहासिक हुआ था, और यहाँ से कुछ दूर पर कपिल मिश्रा जो उग्र हिंदूवाद की बात करते हैं
उन्होंने भाषण दिया था और कहा था कि हम CA-NRC को अगर पुलिस नहीं खत्म कर रही है तो मैं खत्म कर दूंगा, पार्टी के लोग खत्म कर देंगे। अब ये यात्रा शुरू हो गई है, इसलिए ये अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों से निकलती हुई ये यात्रा चारों तरफ राहुल के नारों से गूंजता हुआ ये जाफराबाद का इलाका हाथ हिलाते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग राहुल गांधी के नए वेशभूषा को देख लेना चाहते हैं। राहुल गांधी, राजेंद्र, मैं कहूंगा कि राजनीति में कहा जाता है चर्चा पर्चा और खर्चा में रहना चाहिए। राहुल गांधी ने इस यात्रा से कुछ जाफराबाद में अब यात्रा आगे बढ़ी है और बिल्कुल तस्वीरें आपने दिखाई और ये बताया कि क्या महत्वपूर्ण है। अविरेश आपके पास वापस आएंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण अपडेट है, उसके बारे में दर्शकों को जरूर हम बताएंगे। इस वक्त यात्रा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे। बड़ी अपडेट, एक ब्रेकिंग अपडेट इस वक्त हमारे पास। शिक्षा आयोग के गठन को लेकर मुख्यमंत्री योगी की बैठक है और लखनऊ में बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के बदलाव पर मंथन कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी इस वक्त। शिक्षा प्रणाली को स्मार्ट बनाने पर जोर है मुख्यमंत्री का और इसी उद्देश्य के साथ यह बैठक आयोजित की गई है लखनऊ में। शिक्षा आयोग के गठन को लेकर यह बैठक हो रही है। स्मार्ट बनाने पर शिक्षा प्रणाली को विचार किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है। उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के बदलाव पर मुख्यमंत्री इस वक्त जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ मंथन कर रहे हैं। शिक्षा आयोग के गठन को लेकर मुख्यमंत्री योगी की यह बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक लखनऊ में। कैसे शिक्षा प्रणाली को स्मार्ट बनाया जाए, इस पर जोर है, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन और मिडिल एजुकेशन को कैसे बदला जाए, कैसे ज्यादा स्मार्ट बनाया जाए, कैसे छात्र छात्राओं के लिए ज्यादा उपयोगी बनाया जाए, इस पर मंथन किया जा रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए प्रदेश में, बेसिक शिक्षा पर भी मुख्यमंत्री का मंथन। यह महत्वपूर्ण बैठक शिक्षा आयोग के गठन को लेकर। बैठक की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। बारह की ब्रेकिंग देख रहे हैं आप और ब्रेकिंग अपडेट यह है कि मुख्तार अंसारी के गाजीपुर कोर्ट में पेश होने पर सस्पेंस बरकरार है। अभी बांदा जेल से ही नहीं निकला है मुख्तार अंसारी, उसे निकाला नहीं गया है। गाजीपुर की कोर्ट में आज मुख्तार अंसारी की पेशी होनी है, लेकिन मुख्तार अंसारी अब तक बांदा जेल से गाजीपुर के लिए रवाना नहीं हुआ है। ये बड़ी अपडेट मौजूद है। बांदा के मंडल कारागार के बाहर इसी हाई सिक्योरिटी जेल में कैद है पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी को आज बांदा जेल से गाजीपुर MP MLA कोर्ट के लिए जाना था, जहां उसकी पेशी होनी थी। आपको बता दें कि MP MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को इस बार फिजिकल तौर पर उपस्थित होने के लिए आदेश दिया था। मामला 2001 का है, जब मुख्तार अंसारी के काफिले के ऊपर एक हमला हुआ था, जिसमें मुख्तार तो बाल बच गया था, लेकिन उसका एक गनर और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। उसी मामले में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उपस्थित होने का आदेश दिया था, जहां 21 साल बाद पूर्वांचल के दो माफियाओं ब्रजेश सिंह और मुख्तार का आमना सामना होना था। लेकिन इस समय दिन के 11 बज चुके हैं और मुख्तार अंसारी अभी बांदा जेल से नहीं निकला, जबकि बांदा से गाजीपुर की दूरी की बात की जाए तो लगभग 450 किलोमीटर की है, जहां से आने जाने में लगभग 8 से 10 घंटे लगते हैं। इससे अब ये गुंजाइश काफ़ी कम लगती है कि मुख्तार आज बांदा मंडल कारागार से गाजीपुर कोर्ट के लिए निकलेगा। अभय निगम, ABP गंगा, बांदा। कुछ देर पहले कि बांदा जेल के बाहर से रिपोर्ट आपने देखी। इधर गाजीपुर की कोर्ट में बाहुबली मुख्तार अंसारी की पेशी होनी है। यहाँ बाहुबली ब्रजेश सिंह भी कोर्ट में मौजूद रहेगा। दोनों का आमना सामना गाजीपुर कोर्ट में होना है, लेकिन अब तक मुख्तार बांदा से गाजीपुर के लिए रवाना नहीं हुआ है। कोर्ट के सामने सुरक्षा सख्त कर दी गई है। गाजीपुर के जिला कोर्ट में आज हलचल है। अगर बात करें तो आज यहाँ 21 साल के बाद आज यहाँ 2 बाहुबली डॉन की पेशी अगर बात करें तो होने वाली है। 2 बाहुबली डॉन आज आमने सामने होने वाले हैं। अगर बात करें तो मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह आमने सामने होने वाले हैं। मुख्तार अंसारी गवाह के तौर पर और ब्रजेश सिंह आरोपी के तौर पर यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। घटना 2001 की है और उसरी चट्टी कांड के बाद आज मुख्तार अंसारी को यहाँ गवाही के लिए सशरीर उपस्थित होना है, लेकिन
अभी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। संभावना ये जताई जा रही है कि मुख्तार अंसारी आज यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं आ पाएंगे तो इसके पीछे कारण क्या बनते हैं? क्या जो बांदा जेल प्रशासन है उसे दोषी माना जाता है, क्योंकि कोर्ट का साफ तौर पर आदेश है कि किसी भी स्तर पर यहाँ पर उनको उपस्थित होना चाहिए। वहीं अगर मुख्तार अंसारी के पक्ष की बात करें तो मुख्तार अंसारी के जो अधिवक्ता हैं उनका ये कहना है कि मुख्तार अंसारी स्वयं यहाँ आकर गवाही देना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला जो पक्ष है उन्हें गवाही देने से रोकना चाहता है ताकि खुद को राहत दे सके। अब देखना यह होगा कि इन सारी बातों के बाद क्या आज मुख्तार अंसारी की गवाही हो पाती है, क्या मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह आमने सामने हो पाते हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, गाजीपुर। इधर मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने दावा किया है मुख्तार नहीं आए तो बांदा जेल प्रशासन की जिम्मेदारी है। ये मुख्तार के वकील लियाकत अली कह रहे हैं। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि हर हाल में मुख्तार अंसारी की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। एबीपी गंगा के पास गाजीपुर कोर्ट के आदेश की एक्सक्लूसिव कॉपी है। मुख्तार अंसारी खुद गवाही देने के लिए आना चाहते हैं, यह कहना है लियाकत अली का। उनके वकील हैं उसरी चट्टी कांड में मुख्तार की पेशी होनी है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज मुख्तार अंसारी को गवाही के लिए आना था और एबीपी गंगा के पास वो कॉपी है जिसे कोर्ट ने आदेश के तौर पर दिया था। और आप ये साफ तौर पे देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि मुख्तार अंसारी की व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। और इसके साथ ही अगर अंत में देखेंगे तो ये भी लिखा है कि किसी भी पक्ष द्वारा स्थगन स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि आज कोर्ट में मुख्तार अंसारी के आने पर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। अब हमारे साथ मुख्तार अंसारी के जो अधिवक्ता हैं लियाकत अली जी वो मौजूद हैं। तो लियाकत जी, क्या स्थिति है, आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए, जैसा कि माननीय न्यायाधीश महोदय का आदेश है उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि अभियोजन जो है गवाह मुख्तार अंसारी वादी मुकदमा की उपस्थिति आज 3 जनवरी को सुनिश्चित कराई जाए और इसकी प्रति पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को और जिलाधिकारी गाजीपुर को और बांदा जेल अधीक्षक को भी माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रेषित की गई है। तो आदेश के अनुपालन न करने पर मुझे तो ऐसा संदेह हो रहा है कि जेल अधीक्षक द्वारा जो है वह मुलजिम को ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को बचाने के लिए मुख्तार अंसारी जो कि गवाही देने के लिए दृढ़ संकल्प हैं, ऐसी स्थिति में अभियुक्त को बचाने के लिए ये कोशिश हो रही है। मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता का साफ तौर पे यह कहना है कि मुख्तार अंसारी दृढ़ संकल्पित हैं गवाही को लेकर, लेकिन उन्हें गवाही देने से रोका जा रहा है ब्रिजेश सिंह की ओर से। अब देखना यह होगा कि इस गवाही के देने या फिर न होने की स्थिति में कोर्ट का अगला आदेश क्या होता है। आखिर जो कोर्ट ये आदेश दे रखी है कि हर स्थिति में उपस्थिति दर्ज हो, वो अगर उपस्थिति दर्ज नहीं होती है तो क्या आदेश देते हैं, और इसके साथ ही अगर उपस्थिति होती है तो गवाही होने के बाद क्या स्थिति बनती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, गाजीपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।